गुरु गंगा रामाय नमः। आज के दैनिक राशिफल कार्यक्रम में मैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल के मंच से आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज 2 अक्टूबर 2023 सोमवार का शुभ दिन है। प्रारंभिक काल में तृतीया तिथि और उसके पश्चात में संकटी चतुर्थी तिथि का प्रवेश हो रहा है। अश्वनी मास कृष्ण पक्ष शरद ऋतु का संचार है। यदि नक्षत्र की बात करें तो अश्वनी नक्षत्र 7:28 सायंकाल तक रहेगा और उसके बाद में भरणी नक्षत्र अपना स्थान ग्रहण करेगा। आज प्रातः सूर्य उदय 6:13 पर होगा और सूर्य अस्त सायंकाल 6:07 पर हो जाएगा। जिस समय में हम शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए निषेध करते हैं उस काल को राहु काल कहा जाता है। आज का राहु काल 4:38 सायंकाल से लेकर 6:07 सायंकाल तक रहने वाला है, अर्थात इस समय में किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ न करें। आज का अभिजीत काल 11:46 प्रातःकाल से लेकर 12:34 सायंकाल तक रहेगा। सामान्य पंचांग की चर्चा के बाद में आज के दैनिक राशिफल की चर्चा करते हुए आपके समक्ष शुरू करते हैं पहली राशि मेष से। मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनका स्वास्थ्य आज कुशल पूर्वक रहेगा, अर्थात आपको किसी दुर्घटना का आज कोई खतरा नहीं है। मन के विचारों को मजबूत करने की आवश्यकता है। किसी सामान्य बात को लेकर आप अपने मन में तनाव बनाने की चेष्टा में हैं। यदि आप अपने विचारों को संयम में रखेंगे तो आप इस तनाव से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। धन संपदा की बात करें तो पैतृक संपत्ति में आपका पूर्ण अधिकार बना हुआ है। भाई के द्वारा भी किसी जायदाद में आपको कुछ धन व भूमि का योगदान प्राप्त हो रहा है। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो घर वालों के साथ में किसी पुरानी बात को लेकर आज आपकी गहरी मंत्रणा होगी और वो विचार भी आपको सकारात्मक पहलू दिखाएंगे। घर की बात को आज किसी बाहर के व्यक्ति के साथ में न खोलें, क्योंकि भविष्य में वो आपके लिए हानि ही उत्पन्न कर सकता है। अपने प्रियजन प्रियचिन्ह व आपके सौभाग्यशाली व्यक्ति के सामने ही आप अपनी बातों की चर्चा कर सकते हैं। यदि आपके रोजगार और नौकरी की बात की जाए तो आप स्वयं के व्यापार में आज उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं जिसका संबंध कंप्यूटर, बिजली, घड़ी या किसी कंपनी के कागजी कार्रवाई में आपकी नियुक्ति की जाती है, इस क्षेत्र में आपकी नौकरी के योग बने हुए हैं। टीचिंग क्षेत्र में बीएड करने वाले छात्र भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उनके भी नौकरी के योग बने हुए हैं। यदि अभी आप शिक्षार्थी स्टूडेंट जीवन में जी रहे हैं तो आपके जीवन से संबंधित पुलिस विभाग की तैयारी करने वाले बच्चों का भी योगदान बहुत ही अच्छा है। लॉ डिपार्टमेंट में अपना भाग्य आजमाने वाले बच्चों की शिक्षा भी उत्तम योग दिखा रही है। यदि आप प्रबंधक विभाग से जुड़े हुए हैं या व्यावसायिक विभाग से आप जुड़े हुए हैं, वो क्षेत्र भी आपके जीवन में उन्नति लेकर आ रहा है। ज्योतिष विषय से संबंधित किसी कार्य या कर्मकांड विषय में आप अपने जीवन को आजमा रहे हैं तो धार्मिक क्षेत्र भी आपको उन्नति दर्शा रहा है। आपके पारिवारिक संबंधों की बात की जाए तो आपके मित्रों का सहयोग, भाइयों का भी सहयोग आपके साथ में रहेगा, जो कि सायंकाल के समय में ज्यादा उचित दर्शाया जाएगा। आपके प्रेमिक जीवन की बात की जाए, आपके प्रेमी मित्र भी आपके साथ संबंध जोड़ना चाहेंगे, वो सायंकाल आपको मिलने का प्रयास करेंगे। उनके लिए भी आज आपको समय निकालना पड़ सकता है। कोई काफी समय से किसी यात्रा का योग था परंतु इसी कारण से आपकी वो यात्रा टल गई है। यदि आप पहले से विवाहित हैं तो आज का सायंकाल का जो समय है आपकी पत्नी के साथ आपका व्यतीत होने वाला है। आप बच्चों को लेकर भी किसी बात का विचार विमर्श अपने घर में कर रहे हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आपकी शुभ संख्या 7 है और आपके लिए भाग्यशाली कल्याणकारी आपका रंग मेहरून रंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके समक्ष बात करते हैं मैं वृष राशि के जातकों के बारे में। वृष राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर अपने नाक, कान, दांतों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इनसे संबंधित कोई रोग आपको पीड़ित कर सकता है। इसके पश्चात यदि धन संपत्ति की बात की जाए तो आपने यदि किसी को पैसा दिया है, सूद समेत वो पैसा प्राप्त हो रहा है। खेती, भूमि और बिजनेस और किसी सेल्स मार्केट में आपने पैसा लगाया है, वो भी आपको वृद्धि दर्शा रहा है। कपड़ों के व्यापार में, कांच के व्यापार में, चूड़ियों के व्यापार में, स्त्रियों के श्रृंगार संबंधित व्यापार में या भवन निर्माण सामग्री का आप कार्य करते हैं, वो भी आपको शुभ संकेत दे रहा है। धार्मिक पुस्तक भंडार में कार्य करने वालों का व्यवसाय भी उत्तम दिखाई पड़ रहा है। यदि आप तेल संबंधित किसी कारखाने या पेट्रोल पंप का कार्य आपका है तो उस
व्यापार में भी आप उन्नति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी के योग की यदि बात की जाए, पहले आपने इंटरव्यू दिया है, उसका शुभ संकेत या पत्र मेल आपको मिल सकता है। यदि आपके विवाह और प्रेमी जीवन की बात की जाए तो लव मैरिज का योग आज आपके साथ कदापि शुभ नहीं है। यदि ऐसा कोई कदम आप उठाना चाहते हैं तो आप हानि को प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन माता पिता की आज्ञा लेकर आपके जीवन का एक नए सूत्र में बंधने का संकेत आपको प्राप्त हो रहा है। यह बेला आपकी लंबे समय तक चलेगी, इसलिए माता पिता की अनुमति लेकर ही अपने पाणी ग्रहण या वैवाहिक जीवन में आप प्रवेश कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई संकोच है, यदि आप मन में तनाव उत्पन्न होता है या आपके दांत में ज्यादा दर्द होता है तो सायंकाल के समय में बंदरों को चना व केला वितरण करें, दान करें। इससे आपके दांत और मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आपकी शुभ संख्या 6 है और आपके लिए भाग्यशाली आपका कल्याणकारी रंग आसमानी रंग है। इसी राशि क्रम की चर्चा करते हुए आपके समक्ष अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के जातकों का अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंध बनेगा। किसी वस्तु का आप लेन देन भी कर सकते हैं, पर याददाश्त का प्रयोग करें, चेतना का प्रयोग करें, मन में मनन करें, इसके बाद ही कार्य को आगे करें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आज आपको अपने लेफ्ट हैंड और लेफ्ट टांग का विशेष ध्यान रखें। किसी छोटी मोटी दुर्घटना में आपको चोटिल पहुंचने की संभावना बनी हुई है। यदि पारिवारिक संबंधों की बात की जाए तो परिवार का पूर्ण सहयोग आपके साथ बना हुआ है, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, और वो व्यक्ति आपका जीवन साथी है। आपकी पत्नी के साथ आपकी बहस या कोई मनमुटाव हो सकता है। आपको विशेषकर इस विवाद से बचने के लिए अपने धैर्य का उपयोग करते हुए अपनी पत्नी से अपनी बात रखें। बच्चों को लेकर कोई प्लानिंग आपको बनाई है तो बच्चों से संबंधित भी आपको खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। शिक्षा क्षेत्र में आपके बच्चे उन्नति कर रहे हैं। यदि काफी समय से कोई नौकरी की कोशिश में था तो वो भी आपके लिए शुभ संकेत लेकर आने वाला है। किसी बच्चे की ब्याह शादी को लेकर आप चिंतित हैं, उनके मांगलिक दोष से भी आपको आराम मिलेगा, अर्थात वो बच्चे भी अपने जीवन साथी को चुन रहे हैं, जिसके लिए आपका स्वयं का योग भी अति प्रिय व योगदानशील रहेगा। किसी भी व्यक्ति को आज उधारी न करें। उधारी करते हैं तो लिखित में अवश्य लें, अन्यथा भविष्य में यह उधारी आपके पास वापस आने वाली नहीं है। लक्ष्मी माता का ध्यान अवश्य करें, फिजूल का खर्चा बिल्कुल भी न करें, और आप उन लोगों से सावधान रहें जो पहले आपसे आज मीठे मीठे बोलते हैं, फिर आपके सामने अपना कार्य रखने वाले हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 9 है और भाग्यशाली आपका रंग संतरी रंग है। इसी राशि कर्म बिंदुओं की चर्चा करते हुए आपके समक्ष बात करते कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जितने भी सज्जन पुरुष हैं, सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि आप अपने स्वास्थ्य में अपने राइट कान का विशेष ध्यान रखें, और रात्रि समय से ही इसमें किसी प्रकार की दुविधा हो सकती है। कान में दर्द होने से या कोई चींटी आदि के घुस जाने का भय भी आपके साथ बना हुआ है। सींग वाले पशु से आप ध्यान रहें, उससे दुर्घटना का योग आपका बना हुआ है। और लाल रंग का यदि कोई कुत्ता आपको मिलता उससे भी आप दूर रहें, क्योंकि ये जानवर आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। बाइक यदि आप चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, और गाड़ी में यदि आपको यात्रा करनी पड़े तो स्वयं गाड़ी नहीं चलाएं, साथ में ड्राइवर या किसी सहयोगी को आप लेकर जाएं। धन संपदा की यदि बात करते हैं, यदि वाहनों का आपका व्यापार है, मोटरसाइकिल आदि की एजेंसी है, या खाद बीज संबंधित कृषि का कोई व्यापार है, उन कार्यों में उन्नति का पूर्ण योग बना हुआ है। रेडीमेड क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त हो रही हैं, और जिन स्त्रियों की सजावट संबंधित जिनकी दुकानें हैं वो भी उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। भवन निर्माण की सामग्री, धार्मिक कार्यों में वितरण होने वाली सामग्री, धूप आदि का व्यापार करने वाले व्यक्ति भी उन्नति को प्राप्त करने वाले हैं। जो व्यक्ति फल सब्जी का व्यवसाय करते हैं, मंडी क्षेत्रों में बैठते हैं, उनको भी धन की वर्षा का योग साथ में बना हुआ है। यदि आपका दाल, चना, उड़द, मूंग का यदि व्यापार है, ये व्यापार आपका सामान्य रहने वाला है। पाउडर, सफेद वस्तुओं से संबंधित यदि कोई व्यापार है तो इसमें धन की वर्षा का योग आपके साथ जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक संबंधों की। किसी बात को लेकर आप अपनी मां से नाराज हैं, परंतु ये नाराजगी छोड़ दें। बड़ों के विचारों को ध्यान में रखते हुए स्वयं संयम का प्रयोग करें, और इस मनमुटाव में यदि आपकी पत्नी भी बीच में है तो अपनी पत्नी को भी समझाएं और माता के साथ में सुलह करें। भविष्य में ये प्रेम संबंध आपका इसी प्रकार मजबूत रहेगा। माता पिता का वात्सल्य प्रेम आपके साथ में जुड़ा रहेगा। भाइयों के साथ सामान्य संबंध रहेंगे। बहन आपको बहुत याद करती है, उनकी तरफ से भी आपको कोई संकेत प्राप्त होगा।
मित्रों ने काफ़ी समय से आपके साथ में भ्रमण का एक प्लान बनाया है, लेकिन ये यात्रा आज आपकी स्थगित होती हुई दिखाई पड़ रही है। ये कार्यक्रम आपका कैंसिल हो सकता है, क्योंकि कोई ऑफिस या प्रिंसिपल के द्वारा कोई ऐसा विशेष कार्य दिया गया है जिस कार्य को लेकर आप काफ़ी व्यस्त हैं। उस कार्यों को भी निपटाना आपके लिए अति आवश्यक है। यदि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और आप फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, ये मार्ग आपके लिए अति उत्तम मार्ग दर्शा रहा है। यदि आप मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो साइंस के विद्यार्थी भी अपने शिक्षा क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए, ITI के विद्यार्थियों के लिए, BCom के विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के व्यक्ति भी सामान्य रूप से दिन व्यतीत करेंगे। यदि ज्योग्राफी क्षेत्र में आप उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, चित्रकारी क्षेत्र में आप उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र के द्वारा भवन निर्माण के नक्शे आदि के आपके कार्य हैं, चित्रकारिता के क्षेत्र में भी आप उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। कला क्षेत्र में कार्य करने वाले, अपने भाग्य को आजमाने वाले आपकी राशि में आज उज्जवल भविष्य को देख रहे हैं। किसी नाटक, किसी छोटी फिल्म के अंदर आपका सिलेक्शन होने की संभावना बनी हुई है। यदि वाद्य यंत्र, संगीत कला, गायन प्रतियोगिता में आप भाग लेते हैं, वहां भी आप उन्नति का योग दर्शा रहे हैं। यदि राजनीतिक क्षेत्र में आप अपने भाग्य को आजमाते हैं, तो काफी लोग आज आपसे प्रभावित होने वाले हैं। परिवार संबंधों की बात करें तो परिवार का पूर्ण सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। कुछ मित्रों से आपकी अनबन चल रही है, परंतु सायंकाल वो मित्र भी आपके साथ मिलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेमिका भी काफी दिन से आपसे मिलने का प्रयास कर रही है, परंतु आज भी उस मुलाकात में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आज कुछ गृहस्थ कार्यों की वजह से सायंकाल आप व्यस्त रहेंगे। यदि वैवाहिक जीवन है तो बच्चों से संबंधित किसी विषय को लेकर पत्नी के साथ आज आपकी चर्चा हो सकती है। आपकी पत्नी अपने परिवार के साथ में आज आपका पूर्ण सहयोग देगी, जिससे कि आपको मनोमजबूती की प्राप्ति होगी। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 7 है और आपके लिए भाग्यशाली कल्याणकारी रंग आपका हरा रंग है। इसी कर्म बिंदु में आगे प्रवेश करते हुए अब आपके समक्ष बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के जितने भी सज्जन पुरुष हैं, यदि आपकी परीक्षा है तो उस परीक्षा में आपको शुभ संकेत प्राप्त है। आज का दिन आपके लिए प्रसन्नचित्त मुद्रा को लेकर आएगा। ये परीक्षा आपकी पढ़ाई संबंधित, आपकी नौकरी संबंधित, आपके इंटरव्यू या प्रशिक्षण से भी संबंधित हो सकती है। इस प्रशिक्षण में आप लाभ की प्राप्ति पर हो, विदेश जाने का पूर्ण योग है, उसका संकेत, वीजा आदि का बीज आज आपके भाग्य में बो दिया गया है। इसलिए भी आप प्रसन्नचित्त खबर के साथ बीत रहे हो। विदेश में पहले गए हुए किसी सगे संबंधी के द्वारा भी आज आपके द्वारा बात की जाएगी। किसी रिश्तेदार के भी आज सायंकाल आपके घर में आने की संभावना बनी हुई है। पैसे को लेकर काफी समय से आप चिंतित हैं, लेकिन पैसा एकत्रित करने में जो समय आपने व्यय किया है उसमें आज आप सक्षम प्राप्ति करोगे। बैंक संबंधित किसी कार्य या किसी सेठ से मिलने की मुलाकात भी आपकी हो सकती है। यदि आपके द्वारा आज कोई भी कागज कार्रवाई की जाती है और उस कार्य में लेखन विधि है, तो सोच समझकर, पढ़ लिख कर ही आप अपने हस्ताक्षर करें। परिवार की बात की जाए, माता पिता, भाई बहन का पूर्ण सहयोग बना हुआ है। यदि आप विवाहित हैं तो पत्नी के साथ आज आपका दिन कुछ खास रहने वाला नहीं है, परंतु समय के अनुरूप आगे ये समय आपके लिए ठीक हो जाएगा। यदि आप प्रेमी जीवन में जी रहे हैं, अभी अविवाहित हैं और विवाह के लिए योग बनाते हैं और किसी के सामने आज अपनी फ्रेंडशिप या शादी का प्रस्ताव रखेंगे, तो वो आपके लिए कतई शुभ नहीं है, वो ठुकरा दिया जाएगा। इसलिए प्रेमी जीवन के ऊपर ज्यादा ध्यान न दें। आज का जो ज्यादा समय अपने माता पिता का ध्यान देते हुए अपने रोजगार क्षेत्र में लगाएं, अन्य बातों से मन को दूर रखें, इससे भविष्य में आपका कल्याण होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 8 है और भाग्यशाली आपका रंग सफेद रंग है। राशियों की अनुक्रमणिका की चर्चा करते हुए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके समक्ष अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जितने भी बंधु हमारे साथ जुड़े, सर्वप्रथम हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आज का प्रातः काल सूर्य उदय के बाद ही आपको खुशखबरी का संकेत प्राप्त होगा। यदि गर्भ अवस्था में आपकी भाभी है, आपकी सिस्टर है या स्वयं की पत्नी है, ये तीनों ही संतानों की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी और कुछ शुभ संकेत, एक नए मेहमान का आने का योग आपके भाग्य में आज जुड़ा हुआ है, जिसकी सबसे ज्यादा प्रसन्नता आप और आपके माता पिता को होने वाली है। धन संपत्ति की बात की जाए तो आपको इस संपत्ति में पूर्ण योग आपके साथ में जुड़ा हुआ है। परिवार का सामान्य सहयोग रहेगा। किसी से आप पैसे मांगते हो तो आज वो धन आपके लिए नकारात्मक सिद्ध होगा, परंतु आप अपनी बात को यदि सही स्थापित कर पाएं तो घर वाले भी आपका साथ देंगे। बिन विचारे किसी बाहर के व्यक्ति की बातों में आकर अपने घर वालों के साथ में आज आप संबंध खराब मत कर लेना। यदि आप रोजगार की तलाश में हैं
तो आपके लिए आज अति उत्तम है। यदि आप लोहे के कारखाने में, रुई के कारखाने में, सफ़ेद वस्तुओं किसी व्यापार में या विदेश आवागमन के किसी अक्षेत्र में कार्य करने की सोच रहे हैं, ये अक्षेत्र आपके लिए अति उत्तम है। यदि गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो राजयोग के साथ साथ में मंत्रालय में भी आपको नौकरी का योग आज जुड़ा हुआ है। टीचिंग संबंधित स्कूल के कार्यों में भी आपकी नौकरी के योग जुड़े हुए हैं। खेल क्षेत्र में भी आपकी नौकरी का योग आज बना हुआ है। यदि आप स्विमिंग पूल के ऊपर काम करते हैं, यदि आप पहले से तैराक हैं, तो इस क्षेत्र में भी आपको सरकारी नौकरी का कार्य प्राप्त हो सकता है। रोजगार भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपके प्रेम आत्मक जीवन की बात करी जाए तो वो जीवन भी आपका अच्छी तरह व्यतीत होने वाला है। वैवाहिक जीवन में पत्नी का पूर्ण सहयोग आपके साथ में बना हुआ है और एक संतान आपके पास पहले है, पुनः एक संतान का योग आपके साथ जुड़ चुका है, जो कि एक सप्ताह के अंदर आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है और इसकी तैयारियों में आज आप पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। इसलिए मन को संतोष पूर्वक रखें और आने वाले भविष्य को सकारात्मक में बदलने के लिए आप आज सायंकाल बजरंगबली के मंदिर में जाकर सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके घर में धन, समृद्धि व परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होगी। अंक ज्योतिष के अनुसार आपका शुभ अंक 1 है और आपके लिए भाग्यशाली रंग आपका स्लेटी रंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपसे बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। यदि तुला राशि का जातक स्टूडेंट है तो उसे अपने टीचर का पूर्ण सहयोग मिलेगा। टीचर के द्वारा आपकी प्रशंसा भी की जाएगी और आपके अंक तालिका को देखकर माता पिता भी प्रसन्न होंगे, अर्थात घर में दादा दादी हैं तो वो भी आज आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यदि आप अपने जीवन को नौकरी या व्यवसाय क्षेत्र में आजमाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अति उत्तम है। प्रातःकाल गौ माता को चारा या 21 रोटियां दान करें। इसके पश्चात आप देखें आपका व्यवसाय किस प्रकार से उन्नति को प्राप्त करता है। धूप दीप आदि वस्तुओं का प्रज्वलन करें, घर के बाहर जल स्थापित करें और चावल का लोटा स्थापित करें और वो चावल का लोटा आप मंदिर में दान करें और जल सूर्य को अर्पण करें। उसके बाद में अपने व्यापार नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाएं, फिर देखो आपको कैसे आपके व्यवसाय क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यदि आपकी स्वास्थ्य की बात करें, शरीर आपका सामान्य रूप से ठीक रहेगा, परंतु दिन में कुछ समय के लिए आपको आलस्य छा सकता है, जिसकी वजह आपका तनाव हो सकता है। इसलिए मन को तंदुरुस्त व खाली रखें। प्रेम संबंध आपके सामान्य रहेंगे, वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य है और बच्चों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ में बना हुआ है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 6 है और आपके लिए भाग्यशाली रंग केसरी रंग है। इसी अनुक्रमणिका में आगे प्रवेश करते हुए अब आपके समक्ष बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों का नौकरी संबंधित कोई कार्य बिगड़ चुका है, उसको लेकर आप काफी समय से मानसिक तनाव में हैं और यदि आपका केस किसी न्यायालय में चल रहा है तो इस केस में आप विजय प्राप्त करने वाले हैं, पुनः आप अपनी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी की कहा सुनी से आपके प्राइवेट क्षेत्र में भी आपने अपने काम को छोड़ दिया है तो आपके बॉस आपको पुनः अपने काम के लिए आज आमंत्रित कर सकते हैं। स्वास्थ्य की यदि बात की जाए तो सामान्य खांसी जुकाम का चांस आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप अपने स्वास्थ्य का भी साथ में ध्यान रखें। ठंडी वस्तुओं का सेवन आज आप बिल्कुल भी न करें। परिवार में माता का पूर्ण सहयोग है, पिता का पूर्ण सहयोग है, परंतु भाई किसी बात को लेकर आपसे कुछ चिंतित है, उसके साथ बैठकर बात करने से भी आप सामान्य हो सकते हैं। बेटों और बेटी को शिक्षा के विषय में चिंतित हैं तो वो क्षेत्र भी आपके लिए सकारात्मक ही रहेगा। यदि आप स्वयं शिक्षार्थी हैं और किसी परीक्षा में जाने का आपका योग बना हुआ है तो पूर्ण उन्नति आपकी शिक्षा में आपको प्राप्त हो रही है। परिवार के सहयोग के साथ साथ प्रेमिका का सहयोग भी आपको मिल रहा है। पत्नी का भरपूर साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है। मित्रों का योग भी आज आपके साथ जुड़ा हुआ है। शुभ कार्य के संकेत के साथ आज का दिन आपका प्रसन्नचित्त मुद्रा में व्यतीत होने वाला है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 4 है और भाग्यशाली आपका रंग नीला रंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके समक्ष बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में।
धनु राशि के जितने भी सज्जन पुरुष हैं उन्हें आज टांगों से संबंधित, बाह से संबंधित या कान से संबंधित किसी व्याधि रोग से पीड़ा हो सकती है। इन अंगों का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपके पास धन संपदा की बात करें तो आपके द्वारा बेची गई वस्तु आपको लाभ देकर जा रही है। ये काला धन भी हो सकता है। काले धन से हमारा तात्पर्य, यदि आप भैंस आदि का व्यापार करते हो, पशुओं को बेचते हो, वो धन आपको लाभ प्राप्त कराकर जा रहा है। मिट्टी और भूमि और पत्थर का व्यापार भी आपकी राशि में लाभ का योग बना हुआ है। सोना, चांदी, तांबा, हीरा, कांस्य का व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अति शुभ बना हुआ है। विशेषकर आप आज उन व्यक्तियों से सावधान रहें जो काले रंग के वस्त्र पहनकर आज आपसे मिलने की चेष्टा करें। वो आपके व्यापार, आपकी धन संपत्ति में हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यदि आपके बराबर में किसी अन्य पुरुष की दुकान है, वो आपके व्यापार से कटता है, तो वो शत्रु आपके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि वो आपके ग्राहकों को पीड़ित करता है, तोड़ने का प्रयास करता है, तो आपको बगलामुखी माता का ध्यान करना चाहिए, पीली वस्तु का दान करना चाहिए। इससे आपके शत्रु चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब बात करते हैं आपके परिवार संबंधों की। भाई बहन का पूर्ण साथ आपके साथ में, पत्नी का योग भी आपके साथ में बना हुआ है, माता पिता ताऊ चाचा का योग भी आपके साथ में बना हुआ है। एक रिश्तेदार ऐसा है जिसका संबंध आपके व्यापार में है, आपके रोजगार में है, जिसके सिर में आप कार्य कर रहे हैं, उसके साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव का या वाद विवाद का योग आपके साथ में बना हुआ है। अकेले आप बात नहीं करें, माता पिता या बड़े भाई को साथ में लेकर अपने व्यापारी के साथ में आप बात करें, इससे आपके संबंध सामान्य हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके स्वयं के रोजगार की। यदि आपका व्यापार नहीं है और आप नया रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी लिमिटेड फैक्ट्री में आपने पहले इंटरव्यू दिया है, ये इंटरव्यू आपके लिए पॉजिटिव है, अर्थात आपको उन्नति व उज्जवल भविष्य का संकेत देकर आपके जीवन में विकास की गति दर्शाएगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम आत्मक जीवन की, जिसे हम स्नेह कहते हैं। यदि आप लव मैरिज की चेष्टा करते हैं तो यह आपके लिए सामान्य रहेगा। 70% आप मान सकते हो कि एक फैमिली आपकी मान चुकी है, परंतु लड़की वाले कदापि संभव इस बात से सहमत नहीं है और वो अभी सहमत भी नहीं होने वाले हैं। आप इसके ऊपर प्रयास करना छोड़ दें। यदि आप अपने माता पिता बड़े भाई का सहयोग लें तो इस क्षेत्र में आप लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी प्रेमी से मिल सकते हैं। यदि आप पहले से ही शादीशुदा हैं और पत्नी के साथ में आपका विचार ठीक प्रकार से नहीं मिल रहा या वो मायके चली गई है, तो पुनः उसका फोन आपके पास आएगा और आपसे मिलने की चेष्टा होगी। यदि आप भी खुद भी उससे बात करने का प्रयास करते हैं तो उसके परिवार वाले भी आपके प्रति पॉजिटिव सोचते हैं। पुरानी बातों को छोड़कर अपनी पत्नी को ले आवें, अर्थात उसके साथ समय को व्यतीत करें, यही आपके जीवन को अग्रसर करेगा। यदि आप शिक्षार्थी हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप अपने भविष्य में इस प्रकार की तैयारी करते हैं कि प्रदेश में जाकर मैंने अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, मैंने उन्नति करनी है या बाहर के देश में किसी कंपनी में नौकरी प्राप्त करनी है, तो आज का पूर्ण सहयोग योग आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपके मित्र, आपके फूफा, आपके मामा और विदेश में गए कुछ बंधु आपका साथ दे रहे हैं। आप भारतवर्ष में किए गए प्रयास से सकारात्मक रहे। आने वाले 6 महीनों में आप भारत को छोड़कर प्रदेश में रोजगार प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ का भाव हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आपकी शुभ संख्या 9 है और आपके लिए भाग्यशाली आज का रंग पीला रंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के जातकों को आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने कोई यात्रा की और इस यात्रा के पश्चात आपने विश्राम नहीं किया। इस वजह से आपके आंख, नाक, कान व गले में कोई पीड़ा उत्पन्न होने का योग आज जुड़ा हुआ है। इन अंगों का आपको विशेष ध्यान रखना है। भाई बहन के साथ आपके संबंध सामान्य रहेंगे। किसी के साथ कोई बात बिगड़ी है, उस रिश्ते में भी आज आपकी मजबूती आने वाली है। धन संपदा की बात करें तो आज आपके हाथ से पैसा खर्च होने का ज़्यादा योग बना हुआ है। वह योग आपको अपनी उधारी भी देनी पड़ सकती है या किसी रिश्तेदार को भी कुछ पैसे आज देने के आपके संबंध जुड़े हुए हैं। भविष्य में लक्ष्मी का योग आपको प्राप्त हो रहा है। पारिवारिक संबंधों की बात करें तो भाई का पूर्ण सहयोग है, माता पिता का भी सहयोग आपके साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप बेरोजगार हैं तो नए रोजगार की उत्पत्ति का योग आज आपको संलग्न दिखाई पड़ रहा है। आप किसी अस्पताल आदि क्षेत्र में नौकरी प्राप्त कर सकते हो। केमिस्ट की दुकान में भी आपके साथ नौकरी का योग जुड़ा हुआ है। फ्लैट आदि के क्रय विक्रय व धार्मिक क्षेत्र में भी कोई रोजगार आपको प्राप्त हो सकता है।
आपके प्रेम आत्मक संबंधों की बात की जाए तो वो आज आपके सामान्य रहने वाले हैं। पत्नी के साथ भी आपका दिन आज सामान्य रूप से व्यतीत होगा, लेकिन पुत्र की तरफ से आज आपको प्रसन्नचित मुद्रा व खुशी का संकेत प्राप्त होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 5 है और आपके लिए भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी रंग है। इसी कर्म बिंदु में आगे प्रवेश करते हुए अब आपसे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के जितने भी सज्जन पुरुष हैं उनके घर में आज कोई पूजा अनुष्ठान धार्मिक कार्य रखा गया है। इस कार्य में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा, अपने मन के विचार भी साझा करने पड़ेंगे और किसी धार्मिक क्षेत्र की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य में आप विशेषकर अपने सिर का ध्यान रखें, आपको सिरोवेदना होने की कोई चेष्टा बनी हुई है। धन संपदा आज आपकी व्यय है और क्रय में आज धन संपदा की यदि बात की जाए, कुछ धन आपके पास से जा रहा है और दूसरे मार्ग से कुछ धन आपको प्राप्त भी होने वाला है। रोजगार अति उत्तम है। बांस के क्षेत्र में यदि आपका कार्य है तो बहुत ही उन्नति को प्राप्त कर रहे हो। नारियल, खोपा, चुन्नी आदि का यदि आपका व्यवसाय है, इसमें भी आप उन्नति को प्राप्त कर रहे हो। खाद्य क्षेत्र भी बहुत ज्यादा मार्ग को प्राप्त करेगा। कागज, पुस्तक और धार्मिक सामग्री का यदि आपका व्यापार है, इसमें भी आप उन्नति को प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। रेडीमेड का व्यापार करने वाले, खिलौनों का व्यापार करने वाले, सोना चांदी की दुकान में काम करने वाले, इन सभी व्यक्तियों का आज निवेश अति उत्तम होगा। चावल का क्रय विक्रय करने वाले, कृषि की वस्तु को लेन देन करने वाले और दवाइयों संबंधित कार्य करने वाले जिनका संबंध कृषि क्षेत्र से है, या पशुपालन संबंधित दवाइयों का विक्रय करने वालों का आज व्यापार सामान्य ही रहेगा। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। आज कोई नींव रखी जाएगी जो भविष्य में आपके जीवन को आगे बढ़ाएगी। पत्नी के साथ सायंकाल का समय व्यतीत होगा, उसके साथ कोई आपकी यात्रा भी हो सकती है। कुछ अनचाही बातों को समाप्त कर आज पुलन आलिंगन पूर्वक आपका जीवन आगे बढ़ेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 3 है और आपके लिए भाग्यशाली रंग आपका भूरा रंग है। इसी कर्म बिंदु में आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि के जातकों को आज अपने दोनों घुटनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गिरने के कारण कोई चोट लगने की संभावना आपके साथ बनी हुई है। केला, चिकने पत्थर व बड़े जल के तालाब, विशाल नदी से आप दूर रहें और सींग वाले पशु, हाथी आदि से भी आपको दूर रहना चाहिए। पंजे वाले बड़े नाखून वाली स्त्री से भी आपको दूर रहना है, इनसे आपको हानि पहुंचने की संभावना बनी हुई है। यदि आपकी धन संपदा की बात करें तो धन की लक्ष्मी की वर्षा आपको हो रही है। पहले दिया हुआ पैसा सूद समेत आपको प्राप्त हो रहा है। व्यापारिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में भी आपके पास धन प्राप्ति का पूर्ण संयोग योग बना हुआ है। रोजगार की यदि बात करें, आप बेरोजगार हैं तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में किसी नौकरी का संकेत प्राप्त हो रहा है। ये नौकरी आप अपने हाथ से न जाने दें, भविष्य में यही आपको आगे तक लेकर जाएगी। रोजगार आपके लिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। आप अपने कार्य को आज प्रारंभ कर सकते हैं। यदि स्वयं की दुकान खोलना चाहते हैं और उस जिस दुकान का संबंध लोहे से है, झाड़ू से है या वस्त्र आदि से है या तिल आदि से है, इस प्रकार का व्यापार भी आपको उन्नति दर्शा रहा है। चप्पल, जूती, खिलौनों का व्यापार भी आपको उन्नति दिखा रहा है। बच्चों संबंधित वस्त्रों का लेन देन करते हैं, स्त्रियों के सामान का भी यदि आप लेन देन करते हैं, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक आदि का व्यापार भी आपको उन्नति का मार्ग दर्शा रहा है। यदि आपके प्रेमात्मक संबंधों की बात की जाए तो आपकी प्रेमिका का पूर्ण सहयोग आपके साथ में है। वो आपके साथ जीवन के बंधन भी जोड़ना चाहती है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रयास करना चाहिए। अपने माता पिता को भी प्रेम के अनुरूप लेकर आए, फिर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। यदि आप पहले से विवाहित हैं तो पत्नी के साथ आपकी यात्रा का आज पूर्ण योग बना हुआ है और ये यात्रा आपकी ससुराल या किसी धार्मिक क्षेत्र में भी हो सकती है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 2 है और आपके लिए भाग्यशाली कल्याणकारी आपका रंग ग्रे रंग है। जैसा कि आपको पहले ही पता है, हम दैनिक राशि फल की चर्चा करने के बाद अंत में एक उपाय लेकर आते हैं। क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल परिवार का एकमात्र उद्देश्य यही है, संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड में बैठे हुए प्राणी मात्र का कल्याण हो। आज का उपाय हमारा उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुंडली में शनि ग्रह खराब है। यदि आपका शनि खराब है तो आपको सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे शनिवार के दिन जलाना चाहिए। उड़द की दाल आपको दान करनी चाहिए। लोहे की वस्तु शनि मंदिर में आपको दान करनी चाहिए। इससे आपका शनि संतुष्ट होगा और शरीर व काया के अनेकों रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा और आने वाला जीवन आपका कल्याणकारी हो जाएगा।
आज के इसी उपाय के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार पुनः क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल परिवार की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय सिया राम।